फिटनेस का ख्याल आजकल सभी को है। एक्सरसाइज करने के अलावा लोगों का ध्यान बेहतर खान पान पर भी रहता है, जिसमें फल सब्जियां तो पहले नंबर पर होती हैं। लेकिन इन फल सब्जियों को खाने के पहले उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है, उनके पत्ते हटा दिए जाते हैं और छिलके फेंक दिए जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि इन्हीं पत्ते और छिलकों में करंट होता है, इतना करंट कि पूरे मोहल्ले को एक बार में ही रोशन कर दे। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? फल खाया, छिलका फेंक दिया। सब्जी बनाई, छिलका हटा दिया। अरे भाई, अब छिलके को खाएंगे नहीं तो फेंक ही देंगे ना। लेकिन सोशल मीडिया पर इन छिलकों की ही बात हो रही है, चाहे वो फलों से निकले हों या सब्जियों के छिलके हों। ये बड़े काम की चीज है, ये फेंकने वाली चीज नहीं है। इसमें तो करंट होता है जो कई गलियों को रोशन करने के लिए काफी है। कचरे में करंट, भला ये क्या बात की जा रही है? बिजली बनाने के लिए हवा, पानी, गैस और न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रयोग तो किया जाता रहा है, लेकिन छिलके में करंट कैसे हो सकता है? क्या छिलके से करंट पैदा किया जा सकता है? वायरल मैसेज में बात फल और सब्जियों के छिलकों की हो रही है, तो हमने इसकी पड़ताल इसे बेचे जाने वाली जगह यानी सब्जी मंडी से ही शुरू की। क्योंकि फल और सब्जियां बिकेंगी तो उससे छिलके और पत्ते भी निकाले जाएंगे, यानी कचरा निकलेगा। लेकिन किस कचरे में करंट है, इसका पता हमें हैदराबाद की सबसे बड़ी बोवनपल्ली सब्जी मंडी में लगा। क्योंकि जिन खराब और सड़ी गली सब्जियों को लैंडफिल में फेंक दिया जाता था, अब उन्हें बोवनपल्ली सब्जी मंडी बायो एनर्जी जनरेशन प्लांट में लाया जाता है। ये खराब और सड़े हुए फल सब्जियां भले ही किसी के खाने के काम नहीं आती हो, लेकिन जब इन्हें मशीनों से गुजारा जाता है तो ये बड़े काम की हो जाती हैं, जिनसे मीथेन गैस निकलती है। इसी मीथेन गैस से जनरेटर चलाए जाते हैं जो बिजली बनाती है। बायोगैस प्लांट है ये, एनारोबिक डाइजेशन करके प्रक्रिया होती है, जिससे हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जो गीला कचरा जो कि जिसे कहते हैं, उससे हम एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे एनर्जी माने बायोगैस होता है। बायोगैस से हम बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, और दूसरा एनर्जी का यूसेज है एलपीजी का रिप्लेस करते हैं। मतलब ये बायोगैस को हम किचन में यूज़ करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें इस बायोगैस से बनती है। इससे जैसे मैंने कहा कि एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं इसे। इन सड़े हुए फल सब्जियों से 500 यूनिट बिजली और 30 किलो बायोगैस तैयार होती है, जिससे 100 स्ट्रीट लाइट्स और सब्जी मंडी के 170 स्टॉल और मंडी का प्रशासनिक भवन रोशन किया जाता है। और जो बायोगैस तैयार होती है उसे बोवनपल्ली मंडी की कैंटीन को सप्लाई किया जाता है, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों का खाना तैयार होता है। अब तक यहां लगभग 32,000 यूनिट बिजली और 600 किलो बायोगैस का उत्पादन किया जा चुका है, जिससे मंडी में करीब 2 लाख रुपए प्रति महीने की बचत हो रही है। सब्जी मंडी की बचत यहीं खत्म नहीं होती। बायोगैस प्लांट से निकलने वाला मैन्योर खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। तभी तो इस अनूठी पहल का प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो संबोधन मन की बात में भी जिक्र किया और इसे आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बताया। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। बायोगैस में 60% मीथेन गैस और 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हैदराबाद की सब्जी मंडी में लगाई गई तकनीक को डिजाइन करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर A.G. राव अब इससे बेहतर तकनीक दिल्ली की आजादपुर मंडी में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे निकलने वाली गैस गाड़ी चलाने में इस्तेमाल होगी। हर्षवर्धन जी ने एक मैसेज भेजा था कि वो चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, उधर प्लांट लगाने के लिए वो सोच रहे हैं। साहब ने, हमारा हर्षवर्धन साहब ने सोच रहे हैं, हमारे मिनिस्टर, सो हम भी इसके लिए प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। उधर बहुत वेस्ट आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 टन्स वेस्ट आ रहे हैं।
सब्जी मंडियों से निकलने वाला जो वेजिटेबल वेस्ट है, वो जो कल तक सिरदर्द बना हुआ था, आज आमदनी का एक बड़ा स्रोत बनता नजर आ रहा है। और गवर्नमेंट ने इसी के लिए देश की जो सब्जी मंडी हैं उनमें कई जगह इस तरह के पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। दिल्ली से आज़ादपुर मंडी में जो इस तरह का पावर प्लांट लगेगा वो देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा और उसमें जो निकलने वाला CBG है यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, उससे गाड़ियाँ भी चलेंगी। यानी कुल मिलाकर बात तो सही है, कचरे से करंट तो पैदा किया ही जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही खबर सही पाई गई है। कभी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक गए हैं? आसपास कितनी सुरक्षा रहती है और बड़े या खास दिनों पर यह सुरक्षा दोगुनी हो जाती है, जिसके लिए सुरक्षा कर्मियों की अलग ही टीम तैनात रहती है कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक देश ऐसा भी है जहां के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा परिंदे ही करते हैं, जहां बाज और उल्लू जैसी चिड़िया खास तौर पर तैनात रहती हैं, क्या आपको यकीन होगा? सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये छोटे छोटे पक्षी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या ये खबर पक्की है? ये है हमारे देश के रक्षक, जो हमारे लिए अपनी जान को दांव पर रखकर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। देश के ये रणबांकुरे दुश्मन के नापाक मंसूबों को धुआं धुआं कर देने में माहिर हैं। ये वो सुरक्षा अधिकारी हैं जिनकी नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिनकी मौजूदगी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और भारत की ही तरह दुनिया भर के सभी मुल्कों में वहाँ के सुरक्षा कर्मी अपने देश की रक्षा में मुस्तैदी से जुटे रहते हैं। लेकिन एक मिनट ठहरिए, सुरक्षा कर्मियों के साथ ये पक्षी क्या कर रहे हैं? क्या ये पक्षी किसी की सुरक्षा में लगे हैं? जी हाँ, ये राष्ट्रपति भवन की पहरेदारी कर रहे हैं। चौंक गए ना? इस वीडियो के साथ तो सोशल मीडिया पर यही दावा किया जा रहा है। यकीन नहीं होता तो जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों पर नजर डालिए। गजब! इस देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं बाज और उल्लू। इस देश के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात है बाज और उल्लू। ताज्जुब हुआ न सुनकर। माना कि बाज अपनी तेज नजर के लिए जानी जाती है, लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कैसे? यकीन नहीं होता कि बाज और उल्लू किसी देश के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा करते हैं। अगर ये सच है तो ये किस देश की बात हो रही है? आखिर परिंदे किस तरह और किस चीज से सुरक्षा करते होंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल शुरू की और इंटरनेट पर मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला। पड़ताल आगे बढ़ने पर पता चला कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में वाकई ऐसा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन और उसके आसपास मौजूद प्रमुख सरकारी इमारतों की सुरक्षा के लिए रक्षा विभाग ने बाज और उल्लुओं की एक टीम बनाई हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये टीम अभी बनी हो, ये टीम लगभग 37 सालों से काम कर रही है। फिलहाल इस टीम में अभी 10 से ज्यादा बाज और उल्लू हैं, जिन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। मजेदार बात यह है कि ये बाज और उल्लू कौवों से राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा करते हैं। दरअसल कौवे अक्सर राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के परिसर में मलमूत्र कर देते हैं। यही वजह है कि इन इमारतों की सुरक्षा के लिए इन शिकारी पक्षियों को काम पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, ये पक्षी संघीय गार्ड सेवा का हिस्सा हैं। सोवियत संघ के शुरुआती दौर में इन इमारतों की सुरक्षा के लिए कौवों को मार गिराने वाले गार्ड रखे गए थे। इसके साथ ही उन्हें डराने के लिए शिकारी परिंदों की आवाज रिकॉर्ड कर उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब बाज और उल्लुओं की टीम खुद कौवों से क्रेमलिन की सुरक्षा करते हैं। ये इतने तेज हैं कि कौवों की आवाज सुनकर ही आसमान में मंडराने लगते हैं।
और पल भर में ही वो कौवों को अपना शिकार बना लेते हैं। जहां दुनिया के हर देश के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में ट्रेन्ड कमांडोज को लगाया जाता है, वहीं रूस में सुरक्षा के लिए बाज और उल्लू दिखना काफी हटके लगता है। हालांकि ये इंसानों से नहीं, गंदगी मचाने वाले कौवों से इमारत को बचाते हैं। चलिए इसी के लिए ही सही, लेकिन रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की सुरक्षा में वाकई बाज और उल्लू तैनात रहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये दावा सही साबित हुआ है। सोचिए आप किसी जंगल के रास्ते से गुजरें और फंस जाएं और आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, तब आप क्या करेंगे? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के पास है। वायरल वीडियो में पेड़ के तने को छीला जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके घर के नल से निकलता है। सोशल मीडिया पर इसे दैवीय चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। क्या है इस रहस्य की सच्चाई? पेड़ से निकलती पानी की इस धारा को देखिए। पेड़ से 2-4 बूंद नहीं, बल्कि अविरल स्वच्छ पानी निकल रहा है। धार इतनी तेज जो रोके नहीं रुक रही। ठीक वैसे ही जैसे काटे जाने पर नारियल के अंदर से पानी निकलने लगता है। अब इसी वीडियो को दूसरे एंगल से देखिए। यहाँ ना तो नारियल है और ना ही वीडियो में नजर आ रहा पेड़ नारियल का है। वैसे भी नारियल के पेड़ से पानी इस तरह तो निकलता नहीं। फिर क्या था? अपनी अपनी बातें और अलग अलग राय। कुछ लोगों ने इसे देखा और देखते ही देखते पानी की ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इन्हीं सब के बीच कोई पेड़ से निकलने वाली धार को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो कोई उसके पानी को चख कर देख रहा है। स्वाद नारियल पानी जैसा लगा तो गांव वालों को चमत्कार ही लगा। फिर बनने लगी तरह तरह की कहानियां, कुछ नई कुछ पुरानी। छत्तीसगढ़ में अनहोनी ही हो गई। पेड़ से चमत्कारी पानी निकलने लगा। ये तो कोई करिश्मा ही है। पेड़ से पानी निकलने वाली घटना को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। ध्यान से देखिएगा, कहीं पेड़ में पानी वाला पाइप न छिपा हो। लेकिन जो भी हो, देखने में तो कमाल लग रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए मैसेज के साथ साथ ये बात हमें भी हैरान कर रही है कि भला पेड़ से पानी कैसे निकलने लगा। जिस पेड़ से पानी निकल रहा है वो कहां पर है? और सच में पेड़ से पानी निकल रहा है या फिर किसी ने शरारत की है? पेड़ से पानी निकलना सच में एक रहस्यमय घटना है, जिसे वायरल वीडियो में छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। हमने अपनी पड़ताल शुरू की और वायरल वीडियो की तलाश में जुट गए। छत्तीसगढ़ में पड़ताल करने पर पता लगा कि पेड़ से पानी निकलने वाली घटना छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले की है। यहाँ धमकी में कुछ दिन पहले पेड़ से पानी निकलने लगा था, जो अब बंद भी हो गया है। घटना के गवाहों को तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। कौन देखी सर? मैं अब आदमी नहीं भीड़ वहाँ ओखर बाद आई से तो एकदम पानी फोर्स मारा था इस पेड़ से। तो हमन के किससे पानी निकला जिसे गई के तो बहुत टाइम ले पूरा भीड़ जमा हो गए मेर। तो तुर्रा जिसे फेंका दी चर 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 चर। ओखर बाद इसे चाबियों कोचक दी से लड़का ना, तो तुर्रा कम हो गए। गांव में पड़ताल करने पर पता लगा कि जिस पेड़ से पानी निकल रहा था वो ये अर्जुन का पेड़ है, जिसमें से पानी की धार निकलना एक असाधारण घटना है। लेकिन सवाल तो अब भी है कि पेड़ से पानी निकल क्यों रहा है? तो जवाब दिया जिले के वन मंडल अधिकारी दिलराज प्रभाकर ने। कौवा जो पेड़ होता है टर्मिनेलिया, वो जो है स्पेसीज रहती है टर्मिनेलिया जीनस का,
इसमें जो सैप रहता है वो काफ़ी मात्रा में जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें जो उनका ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ये जो रहता है ना, ऑक्सीजन ये जो है जाइलोम फ्लोएम के थ्रू जब पहुंचता है वहाँ पे, तो उसमें जो सेल है वो ब्लास्ट हो जाती है और जो वीकेस्ट पैसेज होता है उससे वो बाहर निकल जाता है। तो संभवतः यही वजह रही होगी कि वो कौवा से जो है वो जो आप पानी बोल रहे हैं वो निकला है, बेसिकली वो सैप होगा। सभी पेड़ों में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम पेड़ के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, जाइलम पेड़ के सभी भागों में पानी पहुंचाता है। जाइलम में खराबी हो जाने से ये ज्यादा पानी खींचने लगता है, जिससे पेड़ का कोई कमजोर भाग फट जाता है, जहां से पानी बाहर निकलने लगता है। लोग इसे चमत्कार समझने लगते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर अर्जुन के पेड़ से जो पानी की धार निकल रही है वो मीठी कैसे है? जवाब दिया वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर ML नायक ने। भोजन इनका मुख्य रूप से जिसको हम शर्करा कहते हैं या सुगर्स कहते हैं उस रूप में होता है। तो वो भोजन उस बाहर निकलते हुए पानी के साथ में मिल जा रहा है। उसके फलस्वरूप ये चूंकि शर्करा है तो इसलिए उस पानी का स्वाद जो है वह मीठा हो गया है। साफ है कि पेड़ से पानी निकलने की घटना ना तो कोई चमत्कार है और ना ही किसी की शरारत। ये एक प्राकृतिक घटना है जो छत्तीसगढ़ के पेड़ में हुई। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। अमेरिका में एक आदमी ने अपनी कार खा ली, वो भी पूरी की पूरी। क्या ऐसा उसने कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए किया या फिर कोई नाराजगी या गुस्सा था? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप सोच रहे होंगे कार भी भला कोई खाने वाली चीज होती है? लोहे, शीशे, प्लास्टिक से बनी कोई कार कैसे खा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन भी है? हाँ, हम इसी की बात कर रहे हैं। ये तो अपनी कार को ही खाने लगे। कार भी ऐसी वैसी नहीं, रेसिंग कार है जनाब, तेज रफ्तार से दौड़ने वाली। देखिए ना, कुछ देर पहले कैसे फर्राटा भर रही थी, पर अब अपने ड्राइवर के पेट का निवाला बन चुकी है। भला लोहे, शीशे, प्लास्टिक और रबर जैसे सामान से बनी कार कोई खा कैसे सकता है? जी हाँ, ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि एक रेसिंग कार को रेसर ने दौड़ाने के बाद खा लिया और उसके बाद तो इस वीडियो की सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हुई कि देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इस वीडियो को मजे लेने के लिए शेयर किया है तो कुछ लोगों को इससे हैरानी भी हुई है। वाह, क्या बात है! कार चलाइए और जब भूख लगे तो उस कार को ही खा लीजिए। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। कार को कैसे खा सकते हैं भला? कोई लोहा कैसे खा सकता है? क्या अपने दांत तोड़वाने हैं? बात तो सही है, कोई लोहे से बनी कार कैसे खा सकता है? कार को ऐसे तोड़कर खाने का तरीका तो शायद ही किसी ने अपने सपने में भी सोचा होगा। फिर ये सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा किसी हकीकत से मेल कैसे खा सकता है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे दांत लोहे से बनी कार को खा सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी ने अपना नाम किसी रिकॉर्ड बुक में लिखवाने के लिए कार खा ली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गिनीज बुक में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे खाने में लोहा बहुत पसंद था। नाम है मिशेल लोटेटो। इनके बारे में दावा किया जाता है कि मिशेल पूरा का पूरा हवाई जहाज खा गए थे, लेकिन इनके बाद ना तो रिकॉर्ड बुक में इस तरह कोई लोहा खाने वाला आया और ना ही किसी ने ऐसा दावा किया। वायरल वीडियो में भी जो इंसान नजर आ रहा है मिशेल लोटेटो की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। जिसके बाद हमने वायरल वीडियो की ही पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो का असली और पूरा भाग YouTube पर मिला, जिसके बारे में लिखा गया है, केक से बनी कार जिसकी ग्रैंड ओपनिंग इलानी में की गई। इलानी
यानी कि वीडियो में यूएस की राजधानी वॉशिंगटन के इलानी कैसीनो रिजॉर्ट की बात की गई है। और हैरानी वाली बात यह है कि कार लोहे स्टील से नहीं बल्कि केक से बनी है। और कमाल की बात यह है कि इस कार से रेस भी लगाई गई है। पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता लगा कि वॉशिंगटन के इलानी कैसीनो रिजॉर्ट में फॉर्मूला 1 के 2 रेसिंग कार को केक से बनाया गया है। रेसिंग कार 91% केक से बनाई गई है और 2 फरवरी को इन कारों ने रेस में भी हिस्सा लिया। केक से बनी इन कारों में एक को फॉर्मूला 1 के मशहूर कार रेसर माइकल एंड्रेटी ने चलाया। उनकी कार की रफ्तार लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटा रही और कार ने लगभग 107 मीटर की दूरी तय की, जिस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड जोड़ा गया। रेस में माइकल एंड्रेटी की कार केक पहले नंबर पर आई। जीतने के बाद एंड्रेटी ने अपनी केक कार को काट कर सेलिब्रेट भी किया और केक कार का बाकी हिस्सा अपने प्रतियोगी और स्टाफ में भी बांटा। केक से बनी इस कार का पहले एक ढांचा तैयार किया गया, जिसमें असली टायर और लोहा और इंजन तो लगा, लेकिन उसे ऊपर से केक की मोटी परत से ढका गया और रेस के लिए पूरी सतर्कता के साथ बाहर निकाला गया, जिससे कार खराब ना हो। है ना मजेदार? शायद ही किसी ने केक से बनी कार के साथ रेस लगाई हो, लेकिन केक से बनी कार से रेस लगाने के साथ जीत हासिल कर उस कार को खाने की ये खबर एकदम पक्की साबित हुई है। कई बार ऐसा लगता है कि घर तो अच्छा है, लेकिन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो बेकार है। तब शुरू होता है घर शिफ्ट करने का झमेला और मन करता है काश पैकिंग का झंझट ना होता, पूरा घर वैसा का वैसा उठकर दूसरी जगह चला जाता। सुनने में ये किसी को सपने जैसा लगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वाकई एक घर अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है। मगर क्या ये मुमकिन है? क्या ये खबर पक्की है? ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये तो एक भारी भरकम घर है जिसको ढेर सारे लोगों ने उठा लिया और देखिए कैसे उसको उठाकर लिए चले जा रहे हैं, जैसे कोई आम सी चीज हो। जरा देखें सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ क्या लिखा है। अगर आप भी घर शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिए। घर शिफ्ट करने में दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ घर का सामान नहीं, पूरा का पूरा घर शिफ्ट कर सकते हैं आप, यानी फर्श, छत और दीवार के साथ। ये तो हैरान करने वाला है। लोगों का एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होना तो आम बात है, जिसमें सामान को पैक करना, अनपैक करना काफी झंझट झमेला होता है, लेकिन पूरे घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, क्या इस तरह पूरे घर को शिफ्ट करना मुमकिन है? कहीं वीडियो को खास तरह से एडिट तो नहीं किया गया है? ये जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने पड़ताल शुरू की और इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को अच्छी तरह खंगाला, तो यही वीडियो हमें कई मीडिया वेबसाइट्स पर मिला। पड़ताल में हमें पता चला कि वीडियो तो नागालैंड के एक गांव का है, जिसे सबसे पहले ट्विटर पर वन विभाग की एक अधिकारी सुधा रमन ने ट्वीट किया। पड़ताल में पता चला कि नागालैंड के एक गांव में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने एक फूस की झोपड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। इस दौरान लोगों ने घर के चारों तरफ मोटी लकड़ी बांधी और लकड़ी को हर तरफ से पकड़कर पहाड़ी रास्ते से चलते हुए कुछ दूर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। हालांकि झोपड़ी को इस तरह शिफ्ट करने की वजह का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन जिसने देखा उसने वीडियो को एकता की ताकत का प्रतीक बताया। किसी ने लिखा, अच्छा लगा देखकर कि लोग पैदल ही घर शिफ्ट करने में हिस्सा ले रहे हैं, ये एकता है। तो किसी ने कहा, ये इस बात की जीती जागती मिसाल है कि एकजुट होकर हम कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लगभग हर दूसरे कमेंट में
वीडियो में मौजूद लोगों की एकता की तारीफ ही देखने को मिली। वैसे तो पक्के मकानों को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें मजदूर और मशीनों का इस्तेमाल होता है और महंगा भी पड़ता है। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि वीडियो में नजर आ रहा घर फूस की झोपड़ी है, ना कि ईंट पत्थरों से बना पक्का मकान, जो बहरहाल पक्के मकान से तो हल्की ही है। लेकिन फिर भी फूस की ही सही, इस तरह बनी बनाई झोपड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए शिफ्ट कर देना इतना आसान नहीं। साथ ही ये लोग भी वाकई तारीफ के काबिल हैं जिन्होंने किसी के घर को शिफ्ट करने में इस तरह मदद की। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पूरे के पूरे घर को शिफ्ट करने का वीडियो सही साबित हुआ है।